स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे कब शेयर प्राइस में रिकवरी आएगी, कब अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई सेट करेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डिविडेंड के बारे में चर्चा करेंगे, कैपेक्स के बारे में चर्चा करेंगे, प्लस पीएनएल देखेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे डालता रहता हूँ। और इसके अलावा अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी लगातार गिरती जा रही है, नए फ्रेश लोअर लो सेट करती जा रही है। आप देखो तो एक मंथ में लगभग 18% के आसपास की गिरावट दिखाई है, चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। और बात करेंगे एक 1 ईयर यानी 1 साल की, तो 1 साल में आप देखोगे तो लोअर साइड पे जा चुका है शेयर, लगातार जो है गिरावट दिखा रहा है। आप देखोगे 50% की गिरावट आ चुकी है। ऑल टाइम हाई यहाँ पर आप देखोगे तो 2870 का बनाया था, उसके बाद लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिल रही है, लगातार शेयर गिरता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये शॉर्ट टर्म में काउंट किया जाता है, 1 मंथ 1 साल जो है हमेशा शॉर्ट टर्म में काउंट किया जाता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर चीज़ें हमें चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आप देखोगे एक ऑल टाइम हाई सेट किया था 2870 का, उसके बाद करेक्शन दिखाई, बहुत बड़ी करेक्शन, 50% की करेक्शन आ चुकी है ऑल टाइम हाई से। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे तो लगभग 138% के रिटर्न्स है, 2 गुने से पैसे को ज़्यादा किया है, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी रिटर्न्स बन रहे हैं जिन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्ट करके रखा था इस कंपनी में। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे 2020 में भी कंपनी में बड़ा क्रैश आया था, शार्प क्रैश था, गिरावट लगभग 40 से 50% की थी, वो भी 1-2 महीने में ही बड़ी गिरावट आ गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो जिन्होंने इस गिरावट को झेल लिया, इस प्रेशर को झेल लिया, उनके लिए ये रिटर्न्स बन गए थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिस्ट्री द्वारा हमें रिपीट होती हुई नज़र आ रही है, वापस से वही करेक्शन दिखाई है शेयर ने। जो प्रेशर झेल जाएगा फ्यूचर में रिटर्न्स उसके बन सकते हैं स्टॉक में। लेकिन ये कोई मेरी तरफ से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न में एक बड़ी करेक्शन आई थी, पहले भी आई थी और आगे भी आती रहेगी। लेकिन जो शेयर है वो रिकवरी दिखा देता है। क्या रीज़न है रिकवरी का? क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। कंपनी अपने नेट प्रॉफिट अच्छी तरह ग्रो कर रही है, प्लस आप देखोगे जो रेवेन्यूज़ है वो भी कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। उससे पहले देख लेते हैं मैक्स चार्ट पैटर्न। तो मैक्स चार्ट पैटर्न में आप देखोगे तो कंपनी एक टाइम पे 70% भी गिरी थी, लेकिन वापस रिकवरी दिखाती है और अच्छे रिटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। आप देखोगे तो 13 रुपये का स्टॉक एक टाइम पे 2870 पे चला गया था। कहीं ना कहीं मल्टी बैगर ऑलरेडी शेयर बन चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा आप देखोगे मल्टी बैगर बनने के बाद भी अभी भी स्मॉल कैप कैटेगरी का है, तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फ्यूचर में हो सकता है ये मिड कैप बन जाए, लार्ज कैप बन जाए। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कंपनी के नेट प्रॉफिट रेवेन्यूज़ ग्रो हो रहे हैं, आप देखोगे लगातार जो रेवेन्यूज़ है कंपनी के ऊपर जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में ग्रो होते जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी देखोगे आप तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में यानी लंबे टाइम में अच्छे बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पर डिविडेंड देखोगे, नो डाउट डिविडेंड के नज़रिए से भी कंपनी अच्छी है, 4 से 5 बारी तक साल में डिविडेंड पे कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को और अच्छा खासा डिविडेंड देती है। चलिए यहाँ पर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे 3518 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। नो डाउट रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, रिस्क भी इन्वॉल्व है, लेकिन जब रिटर्न्स बनेंगे तो रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं जो है रिस्की कंपनी है, आसान भाषा में कहें। डिविडेंड हिल्ड देखोगे तो 9.5% के आसपास जा चुका है, यानी कंपनी का डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 की देखने को मिलती है, यानी स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा थोड़े से कंपनी के बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी की जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़
इंडिया में 2 देखने को मिली है। इसके अलावा जो कंपनी है वो यूएसए यानी अमेरिका में भी अपना बिजनेस रन करती है। थाईलैंड में भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो है कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी कंपनी के अच्छा खासा बिजनेस है, और तुर्की में भी जो है वो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी की अच्छी खासी पकड़ है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज को जो है हाईलाइट किया गया है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पर कंपनी की हमें 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, जो कि 5 कंट्री में है। जस्टी है 4,36,000 मैट्रिक टन पर एनम। इसके अलावा सेकंड की है 3,13,000 मैट्रिक टन पर एनम। यहाँ पर जितनी भी हाईलाइटेड कंट्रीज़ हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो है कंपनी अपना बिजनेस करती है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल पैकिंग में कंपनी का अच्छी खासी पकड़ है, यानी अच्छा खासा बिजनेस करती है। तो देखा जाए तो कंपनी जो है शुगर और जो टॉफ़ीज़ वगैरह है उनके लिए फ्लेक्सिबल पैकिंग बनाती है, टी एंड कॉफ़ी के लिए। तो अलग अलग कैटेगरीज में अच्छी खासी जो है कंपनी की फ्लेक्सिबल पैकिंग में पकड़ है, और अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो फ्लेक्सिबल पैकिंग से कंपनी जनरेट करती है। इसके अलावा लेबल्स भी कंपनी बनाती है, बार कोड्स भी, और बोतल के बाहर जो हमें लेवल्स देखने को मिलते हैं उन्हें भी कंपनी डिज़ाइन करती है। इसके अलावा अलग अलग तरह की लेमिनेशंस भी कंपनी बनाती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो अमेरिका में कंपनी का जो बिज़नेस है वो 30% का देखने को मिलता है, एशिया में 27%, और इसके अलावा यूरोप में 20%, इंडिया में 18%, और बाकी अदर का हमें 5% देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं कंपनी की अच्छी खासी ग्लोबल मार्केट में हमें पकड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखोगे थिन फिल्म में भी कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट्स है, और इसके अलावा देखोगे आप तो अलग अलग तरह के जो है कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। स्क्रीन के लिए लेमिनेशन, फेस शील्ड, और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक के लिए कंपोनेंट भी कंपनी डिज़ाइन करती है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी जो है वो कंपनी बिजनेस रन कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने हाल फिलहाल में ही कैपेक्स भी अनाउंस किया था, लगभग 125 मिलियन का जो है कंपनी कैपेक्स करने जा रही है, यानी कैपेसिटीज़ को एक्सपेंड कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है लगातार कैपेक्स भी करती जा रही है, प्लस कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है, नेट प्रॉफिट है, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा बैलेंस शीट में फोकस कर लेते हैं। तो ये रिजर्व्स आप देखोगे तो 3518 करोड़ के रिजर्व्स है, जो कि अच्छे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ग्रो करते जा रहे हैं। लगातार रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा डेट आप कंपनी के ऊपर देखोगे, बोरोइंग्स तो लगभग 900 करोड़ का डेट कंपनी के ऊपर है, जिसे कंपनी आराम से रीपे कर सकती है, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छे खासे प्रॉफिट कंपनी करती जा रही है। प्लस देखोगे आप तो रिजर्व्स भी कंपनी के पास अच्छे खासे हैं बैलेंस शीट में। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर आप देखो 50% से ज़्यादा प्रमोटर्स के पास है। एफआईज यहाँ पर देखोगे, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, तो यहाँ पे लगभग 13% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। डीआईज यहाँ पे 3%, और बाकी का आप देखो तो रिटेल पब्लिक के पास है लगभग 33%। तो कहीं ना कहीं जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन नो डाउट स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, और कंपनी की जो हमें कैपेसिटी देखने को मिली है उन्हें भी कंपनी एक्सपेंड करती जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर कंपनी अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाती है, अपने नेट प्रॉफिट वापस से ग्रो करती है, तो फ्यूचर में आपको वापस से शेयर में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जो है एक न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई सेट कर सकती है। और साथ में जो देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड तो पे करती ही जा रही है। आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी डिविडेंड देती है। अभी आप देखोगे तो कंपनी ने 2022 में 4 बार डिविडेंड दिया था, 2023 में भी कंपनी एक बार ऑलरेडी डिविडेंड दे चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर कंपनी जल्द से जल्द रिटर्न नहीं देती है तो आपको डिविडेंड से भी फ़ायदा हो सकता है। फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ भी अच्छी दिखा सकती है। हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी हो, फ्यूचर में आपको मिड कैप या लार्ज कैप की बनती हुई भी नज़र आ सकती है। लेकिन ये मेरी तरफ से कोई डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी रिसर्च यहाँ पर पहले करनी चाहिए। लेकिन नो डाउट कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।